पूरा शो पहला शो है, फर्स्ट शो है, कितने उत्साहित इस बात को लेकर आप? सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। और मुकद्दर एक ऐसी फिल्म है कि अद्भुत है वो, कहीं ना कहीं एक कलाकार की ज़िंदगी में क्या होती है, एक कलाकार अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है। स्टारडम हर आदमी को मिलता है, लेकिन स्टारडम के साथ जीना बड़ा कठिन होता है। वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। वही कहानी है एक मुकद्दर की कि मुकद्दर ने दिया तो बहुत कुछ, लेकिन मिलने के बाद जो स्थितियां होती है आदमी सुकून से रह नहीं पाता है, अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकता। और आप ही के नज़र में नहीं, आपके हर उस परिवार के नज़र में भी लगता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। तो वो चीज़ें होती है। तो एक स्टार की ज़िंदगी क्या होती है, अगर ये जानना है तो इस मूवी को देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्टार की ज़िंदगी क्या है। तो फिल्मों में काम करने से पहले भी एल्बम में काफ़ी आप मशहूर हो चुके थे, तो क्या कहना चाहेंगे जो दौर रहा है आपका स्टारडम को मतलब हासिल करने का, क्या खोया क्या पाया आपने अपने ज़िंदगी में? स्टारडम की बात अगर करें तो देखिए, मैंने खोया तो अपने दोस्तों को खोया है, अपने माँ बाप को खोया, अपने घर परिवार को खोया है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत मुझे पब्लिक से मिली है। तभी मैं आज इस जगह पे हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। वो चीज़ें याद तो आती है, बचपन की हरकत शरारत जो दोस्तों के साथ आदमी करता था, अपने माँ के हाथ का खाना खाना, वो अब नसीब नहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो फैमिली वाली चीज़ें हैं, माँ बाप अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है इस काम के लिए, तो है। लेकिन एक परिवार हो गया है हमारा फिल्म दुनिया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार है। और आज आदमी जीता है तो बस सिनेमा के लिए जीता है, अपने काम के लिए जीता है, बाकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रह गई है। बस मकसद यही है कि मैं अपने पब्लिक को मनोरंजन कराने में सक्षम रहूँ और जब तक जीऊँ तब तक अपने पब्लिक के लिए जीऊँ। सर ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में कितना ज़्यादा मतलब कंपटीशन होता है, एक साथ 2-3 फिल्म रिलीज हो जाती है, भोजपुरी में भी ऐसा हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना जो बिज़नेस है उस पर इफेक्ट करता है और ये सही है या नहीं सही है आपके समझ से? ये बिल्कुल गलत है। हमारे कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर टाइम देंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, और हम अपने चीज़ों को टाइम नहीं देंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। और ये जो पैसे लगा रहे हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर लोग हैं, उनको ये बातें समझनी चाहिए कि अब एक फ़िल्म को लेके स्टार बैठे तो नहीं रहेगा घर पे, उसको काम करना है। लेकिन उनको ये ऊपर नीचे डेट कर करके और एक दूसरे से लड़ जाना, भिड़ जाना, इसमें बिजनेस का इफ़ेक्ट होता है कि हमारी पब्लिक कितना, एक दिन अगर एक ही स्टार की 2 फिल्में लगेगी तो कहाँ जाएगी। तो चीज़ें बढ़ती हैं, और जिसको बिजनेस करना है, पब्लिक के दिल में एक स्टार की जो छवि होती है वो बहुत बड़ी होती है और बड़ी मोहब्बत होती है उनकी हमारे प्रति। तो ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसरों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम अगर सिनेमा बनाए हैं, पैसा खर्चा किए हैं, तो हम ऐसा करें ताकि सबका भला हो, सबका विकास हो। तो हर आदमी को ये अनुभव होता है कि नहीं मेरी चीज़ें बड़ी है, रिलीज़ होने के बाद समझ में आता है कि बड़ी क्या है। और लास्टली ये पूछना चाहूँगा, आपका और जो अम्पाली जी का एक गाना है 10 करोड़ व्यूज़ क्रॉस कर गया, जो बहुत बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ? मेरा नहीं है वो, नहीं है वो मेरा नहीं है। किनका है? अभी मैंने किया है अच्छा। अम्पाली जी के साथ एक दुल्हनिया गंगा पार फिल्म, अच्छा, वो दिनेश जी का, सॉरी पवन जी का है, पवन जी का और अम्पाली जी का हुआ है। लेकिन तो आपके अच्छी भी बात। काफ़ी व्यूज़ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो मतलब? ये तो पब्लिक का प्यार है, हमारा भी बस भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक का मोहब्बत है। और पब्लिक मेरी चीज़ों को अगर पसंद करती है तो मुझे खुशी होती है अच्छा कि हम एक अच्छा काम किए हैं। अच्छा। तो बस हम काम करते जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है बस ईश्वर और अपने पब्लिक पे छोड़ देते हैं। आजकल आप ये आपका गाना हो सच के सवर के बहुत हिट जाना है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो गाना हम लोग जब शूट कर रहे थे तो मैं समीम भाई से बोला भी था, वसीम भाई से भी बोला था, हम अपने पूरे टीम से बोले थे कि इस गाने को कोई रोक नहीं सकता। अब ऐसा ही हुआ, क्योंकि उस गाने पे काफ़ी उसकी धुन, उसकी लिरिक्स जो भी थी, मधुकर जी ने बड़ा अच्छा कंपोजिशन किया था, और आज़ाद सिंह ने बहुत अच्छा लिखा है उसको, और संजय कोरमा जी ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है, काजल जी ने अच्छा डांस किया है। सबसे बड़ी कि हमारे वसीम भाई जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने पहला ऐसा कोई प्रोड्यूसर मुझे मिले जो कि हर जगह जैसे हम लोगों ने चाहा वैसे फ्रीडम उन्होंने दिया, और अच्छा फिल्म बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे मेकर हैं वो, और अच्छे मेकर से बहुत कई गुना ज़्यादा अच्छे इंसान हैं।
तो देखिए जब इंसान अच्छा मिलता है आपको तो मेकिंग कमज़ोर भी होती है ना, तो वो चीज़ें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ आदमी दिल से जुड़ जाता है। तो जहाँ दिल की बातें होती है वहाँ हर वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो वसीम भाई कहीं ना कहीं दिल से बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे हैं। जी भैया, बात की जैसे रातें दिया उठा के 7 महीने में 10 करोड़, लेकिन ये 1.5 महीने में इतना ज़्यादा व्यूअर भाग रहा है कि लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्या कहना चाहिए? चलिए, तो अच्छी बात है कि हमारी भोजपुरी की गाने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और सबकी एक रिकॉर्ड बन रही है। तो हमारे लिए, हम भोजपुरी के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। जैसे हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं और हर आदमी अपने भाषा के लिए मरता है, तो हमारे भोजपुरी के ऑडियंस भी अगर अपने भाषा के लिए उस गाने को डेली देख रही है, मुझे लगता है कि डेली 10 से 12 लाख लोग उसको देख रहे हैं। मुकद्दर के लिए संजय निरुपम का भी समर्थन आपको मिला था, क्या कहना चाहेंगे? संजय निरुपम जो कांग्रेस से हैं? जी, अच्छा, बहुत जोरदार समर्थन उन्होंने काजल राघवानी और खेसारी लाल जी को दिया था और फिल्म देखने का आग्रह भी भोजपुरी समाज से किया था। ये उनका हक है, इसलिए हक है कि वो भी यूपी से हैं, यूपी बिहार से हैं, भोजपुरी भाषा से हैं। तो अगर एक अभिनेता को एक नेता जब प्रमोट करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखिए, एक पब्लिक 2 ही लोगों से जुड़ती है, एक नेता और एक अभिनेता, जिनके दिल के करीब होती है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि संजय निरुपम जी ने इतनी बड़ी बात हमारे सिनेमा के लिए बोला। तो अगर सब लोग ऐसे करेंगे, बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा आज हिंदी के बाद कहीं ना कहीं भोजपुरी ही है। ये 7 करोड़ 10 करोड़ व्यूवर्स जाते हैं इसके, तो यहाँ तक कि मुझे लगता है कि 20-20 करोड़ तक व्यूवर्स हमारे गाने के हुए। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए अच्छी संकेत है कि एक नेता होकर भी हमारे भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वो इनका फील्ड नहीं है, ये मनोरंजन का फील्ड है, इनका विकास का फील्ड है। तो हर क्षेत्र में मनोरंजन भी एक विकास की तौर पे ही है कि हमारी जब सिनेमा लगती है तो बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले हमारे भाई लोग जो हैं, उनका बिजनेस चलता है, जो दुकानदार हैं उनका बिजनेस चलता है, चिप्स बेचने वाले, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले, चाय बेचने वाले, तो है कहीं ना कहीं विकास है इसमें। तो अगर संजय निरुपम जी ने इतनी बात बोली है तो मैं उनके तहे दिल से, अपने मुकद्दर की पूरी टीम की तरफ से दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामना उनकी लंबी उम्र के लिए, कि ऐसे ही संजय जी बस लंबी उम्र लेकर रहें, ताकि हम लोग उनके ऐसे ही कोई भी अच्छी फिल्म बनाए तो उनकी सपोर्ट लें और उनका प्यार दुलार मिले। ये बात करें मुकद्दर की, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे यहाँ हो, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को पहले ही पसंद कर चुकी है। हाँ, तो देखिए, सबसे बड़ी जब भी अच्छी कोई फिल्म बनती है तो हमारे महिलाएं आती हैं। लोग झूठ बोलते हैं कि महिलाएं बंद हो गई हैं सिनेमा घर में आना। आप अच्छी चीज़ें बनाएंगे, हमारे कहने का मतलब कि जब हम अच्छी चीज़ नहीं बनाएंगे तो हम किसी से आशा कैसे रख सकते हैं जो हमारे लिए कोई आए। जब अच्छी चीज़ नहीं बनेगी तो आप आशा नहीं रख सकते। हम अपने घर में जब बुरे काम करके दुश्मन बन जाते हैं तो बुरे काम करके हम दुनिया के नज़र में कैसे अच्छे बन सकते हैं। तो ये है दुनिया, और दुनिया को अच्छे की फ़र्क है। और हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे मुकद्दर के लिए इतनी सारी महिलाएं आ रही हैं, तो ये शुभ संकेत है। बहुत कम ऐसे फिल्मों में महिलाएं आती हैं। तो मुकद्दर एक कंप्लीट मूवी है। और वसीम भाई का एक उन्होंने बात बोली थी कि भाई मुझे सिनेमा बनाना है, मेरी सिनेमा हिट होगी फ्लॉप होगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बलगराटी को साबित नहीं करूंगा जहां बलगराटी ही सिनेमा को चलाती है। तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इतनी बातें सोची और एक सिनेमा कंप्लीट बनाया जिसमें कोई शॉर्ट कपड़े हम लोगों ने किसी को नहीं दिया है। हमने जितनी भी साड़ी लहंगा यही यूज किया है और कोई ऐसी चीज़ें नहीं की है जो हमारे महिलाओं को दिल के ठेस पहुँचाए। तो महिलाएं आज आ रही हैं तो ये शुभ संकेत। और हम कोशिश करेंगे जब ऐसे फिल्मों को जब बढ़ावा दुनिया देगी तो हम कोशिश करेंगे जो ऐसा ही मूवी बनाएं जिससे हमारी पब्लिक हमसे जुड़े। समीम जी के साथ कैसी केमिस्ट्री रही आपकी मुकद्दर में, और एक बार फिर कब देखे? समीम भाई बड़े स्वीट आदमी हैं। ये जब भी इनसे दुख में भी रहते तो हंसते हैं, सुख में भी तो हंसना ही पड़ता है। तो ये स्वीट आदमी है। और एक कलाकार होता है ना कि देखिए, समीम भाई एक ऐसे हीरो हैं लेकिन इस फिल्म के बहुत बड़े पार्ट हैं ये, क्योंकि इर्द गिर्द कहानी एक कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात होती है। तो समीम भाई जो हैं, इनके साथ जब मैं काम कर रहा था तो जबकि मेरे सीनियर हैं, इन्होंने मेरे से बहुत पहले फिल्में की हैं, बहुत इनका एक अपना रुतबा है, अपनी पहचान है इनकी, खेसारी की पहचान अपनी है। तो हम लोग जब भी करते थे तो ये इनका बड़प्पन में देखा कि जब भी बोलते कि भाई कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए, भाई कैसे किया जाए। तो एक फैमिली रिलेशन की तरह इन लोगों से रिश्ता है मेरा।
इस फैमिली से सिर्फ मैं यही 2 भाइयों से नहीं जुड़ा हूँ, मैं माँ से भी मिला हूँ। इनकी और इनकी नहीं, वो मेरी भी माँ है। तो माँ इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट कि उन्होंने वो शूट पे आई थी, तबीयत ख़राब था, फिर भी वो हम लोग को आशीर्वाद देना नहीं भूलती थी। तो देखिए, जब जो माँ इतनी खूबसूरत हो, उनके विचार इतने खूबसूरत, तो उस माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों पे, जो कि हम अपनी मुकद्दर में कामयाब हुए और हमारी मुकद्दर आज पब्लिक को पसंद आ रही है। थैंक यू। मैं देखिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मीडिया आई हुई है और हमारे साथ बैठे हुए इस समय हमारे छोटे भाई सुपरस्टार जो स्तंभ है इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री के, और इनको यंग जनरेशन बहुत लाइक कर रहा है। सबसे ज़्यादा यंग जो लड़के लड़कियां हैं वो बहुत लाइक कर रहे हैं। और केसारी नहीं आए, केसारी जी नहीं आए, केसारी जी नहीं आए। कल मैं आया था जब, तो सबसे पहला एक ही सवाल था, मैंने बोला भाई मैं भी हीरो हूँ। बोले भैया ठीक है लेकिन केसारी जी नहीं आए। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनके साथ में बैठा हूँ और मेरी फिल्म जो मुकद्दर रिलीज़ हुई है और उसका प्रमोशन करने मेरे भाई आए हुए हैं। तो दिल से प्रमोशन कर रहे हैं। जिस तरह से दिल से इन्होंने काम किया फिल्म में, फिल्म बड़ी हिट हुई है बिहार और झारखंड में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंबई, गुजरात, यूपी, दिल्ली समेत सब जगह हिट होगी। तो जब 2 फिल्मों वाली मतलब फिल्म रहती है तो प्रतियोगिता कितना बढ़ जाता है, और इस फिल्म में कौन किस पे भारी पड़ रहा है ज़्यादा? इस फिल्म में केसारी जी सब पे भारी हैं, कुर्बानी देते हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। एक हीरो जब कुर्बानी देता है तो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। अमिताभ बच्चन ने कुर्बानी दी थी, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म थी, ये मुकद्दर है। इस फिल्म में इन्होंने कुर्बानी दी, तो डेफिनेटली ये भारी है। और वैसे भी देखा जाए तो वैसे भी भारी है। सर आपसे जानना चाहूँगा, इतने हैंडसम और गुड लुकिंग है, जब विलन का रोल ऑफर होता है किसी फिल्म के लिए तो क्या आपको सोचना पड़ता है कि मुझे ये रोल करना है, नहीं नहीं करना तो पहले मना करते हैं ये नहीं मैं हीरो करूँगा। नहीं ऐसा कभी नहीं है। लेकिन लोग रिक्स नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं, केसारी भाई हमारे जो है बहुत मतलब जॉली, जिसको भोजपुरी में कहा जाता है बहुत मस्ती वाला मिजाज का आदमी हो। ऐसा बात नहीं के हम ये सोची रहा कि हमारा के जन बा एक्टिंग करे के बाद जौन हमारा के रोल मिलल बा। केसारी भाई के साथ हम 1-2 फिल्म कॉमिक भी कैले बाटी, मतलब कॉमेडी विलन, और हमें तो बहुत डिफरेंट रोल बा, बहुत खुखार बा, बहुत मतलब पहला बार हम जन बात हुआ मैच्योर लुक में आयल बाटी, धोती कुर्ता में आयल बाटी। और हम ही सोचिला कि कोनो भी काम ओके ऐसा करे के बा कि दर्शक लाइक करो से, जौन हमारा ऑडियंस जन बात ना टाइम निकाल के पैसा निकाल के अपन सिनेमा हॉल में आ रहा हूँ सब आगे ले जा, तो उनके अच्छा लगे। हमारा के कोनो ये नहीं है कि हमारा के हीरो बने के बाद, हमारा मन में ये बात कि हमारा के जन बा ऑडियंस, हमार जन बा को एक्टर, हमार भोजपुरी इंडस्ट्री याद करे तो बोले कि अयाज खान मतलब एक अच्छा एक्टर। बस यही दुआ बा कि ऐसे ही अच्छा एक्टिंग करते रही और अपन स्टार लोगन का, अपन भाई लोग का प्यार आशीर्वाद मिलते रहे। समीम भाई बोले एक खेसारी सब पे भारी, आप क्या कहना चाहेंगे? कायम है एक खेसारी सब पे भारी, समीम भाई अभी बोले। हाँ, जाहिर सी बात है, जो है हमारे भोजपुरी के जो है स्तंभ है। देखिए ये बातें थोड़ा सा हंस के बोले ना। तो हंसी की बोली एक काम एक खुश होके बोलो। लग रहा है चेहरे पे फांसी का 2 घंटे बाद तुमको फांसी देने वाली है, उस हिसाब से बोलो। हाँ है ना, है खेसारी जी भारी है, क्या हंस के पगले खुश होके बोलो। इसमें कोई शक नहीं है, खेसारी भाई जो है हमारे भोजपुरी का स्तंभ है। आज जो है अच्छी फिल्में दे रहे हैं, और मुकद्दर अभी जो है बिहार में रिलीज हुई, झारखंड में नो डाउट बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। और कल भी हम लोग आए थे यहाँ पे, खेसारी भाई नहीं थे, मुंबई से बाहर थे, और जब हम लोग आए तो ऑडियंस पूछ रही खेसारी भाई कहाँ हैं, तो मैंने स्टेज पे बोला कि खेसारी भाई कल आएंगे, परसों भी आएंगे, तो हम ज़रूर उनको साथ में लेके आएंगे। और खेसारी भाई आए भी, और इसमें कोई शक नहीं कि खेसारी भाई आज जो है हमारे ऑडियंस, हमारे जनता के जो है सबसे प्रिय अभिनेता है। और मेरी यही दुआ है कि भाई जो है ऐसी काम करता रहे और हम लोग साथ काम करते रहे और अच्छा काम करते रहे। खेसारी जी कहना चाहूँगा, ब्रासलेट जो पहना है काफ़ी अच्छा लग रहा है हाथ में, क्या कहना चाहेंगे? क्या खास कितनी मोहब्बत इस ब्रासलेट से, और काफ़ी लकी साबित हो रहा है क्या आपको? तो गिफ्ट देने के लिए आया कि मतलब आज तुमने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमको प्रेजेंट करूँगा। वो बोल दिए थे सुबह फ़ोन में मुझसे, खाली इसमें था कुछ, देखो निशान है, खाली निकाल दिया कि इसमें अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या खास है इस फिल्म में, क्यों पसंद आया, क्यों मतलब उसको पहना हुआ आपने? काहे कि मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। नहीं देंगे। अभी इनको देना है, अभी तक मेरे पास रहेगा भी नहीं।
तो देखिए मेरा दिल और इनका दिल दोनों में फर्क है। हीरो में क्यों हूँ? इसलिए कि मैं दानी हूँ, मैं राजा हूँ। और देखिए इस भिखारी ये पहले ही बोल रहा है मैं खोल के आया मैं कि ताकि ब्रासलेट ला के आएंगे वो तो मुझे पहना देंगे, तो मैं इसीलिए हीरो हूँ। तो हीरो का मतलब यही होता है इनके मुंह से, जबकि इन्होंने अपने फायदे के लिए बात कही है ना। और जहाँ तक इस फिल्म का है तो सच में अयाज इसमें मेन विलेन है और अयाज का बहुत डिफरेंट रोल है और अयाज कोशिश जितना किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने अच्छा काम किया मुकद्दर में। तो इनकी बहुत सारी फिल्में होगी एज ए मेन विलेन, लेकिन इस मूवी का एक अलग रूप है इनका। और मुझे भी एक आदमी को, एक यंग आदमी को जो आज 45 वर्ष का आदमी है, वाह ज़्यादा बोल गए, मीडिया सामने है थोड़ा सा 32 32 ज़्यादा बोल गए आप। लंबाई चौड़ाई बढ़ गई तो उम्र थोड़ी बढ़ी, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई। जिस आदमी का 20 वर्ष का लड़का हो वो आदमी आज बोल रहा है जी मेरी 32 वर्ष की उम्र है। मीडिया के सामने क्या कुछ भी मतलब कुछ भी हमारा मतलब लड़के का आप जितना देखौटी आप अच्छी रोकोगे उतनी 4 दिन ज्यादा पहले बोलेंगे। 4 दिन पहले आप देखौटी रोको ना तो ज्यादा बेहतर है। इनके बेटे की 4 दिन पहले देखौटी थी और उसमें गए थे। और आज देखिए अब क्या चाहते, मैंने क्या साबित करना चाहते हो कि आप कमा रहे हो? मैंने मीडिया के सामने झूठ मत बोलो, अभी तो क्योंकि मैं आपके 5 से जुड़ा हूं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपके घर परिवार से भी जुड़ा हूँ तो मुझे पता है ना। जी, अगले साल मैंने में- क्या चाहते हो कि लड़कियां आप पे मरे? नहीं मैं ये कब कह रहा हूँ मैंने क्या कि लड़कियां मरे मेरे पे? नहीं मेरे ये गलत काम है मेरे मुझसे प्यार ना कर, मेरे आपके काम से जीवन प्यार करे, में। मैं तो मेरी काम एक्टिंग से से प्यार आप करे। शादी हो जाएगा तो प्यार, मेरा शादी हो गया तो प्यार नहीं करते हैं लोग? नहीं मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? करते हैं कि नहीं करती करते? है। तो अब स्वीकारो जहाँ ब्याह हो गया मेरा। नहीं ब्याह नहीं हुआ है। कैसे वैसे ही तो बच्चा तुम्हारा नहीं है कौन सा बच्चा? जो है जो जिसका देखौटी हो रहा था, चाचा का लगा था। चाचा का लड़का था। देखिए मेरे माथे पे सी लिखा है बेटा, नहीं लिखा है ना तो इसको मानो। तुम कुछ भी मत बोला करो। देखिए इस धरती पे एक ही लड़की बनी होगी जो तुम्हारी जीवन संगी बन चुकी है। अब तुम अपना झूठा वादा लोगों से जो करते हो, सब विलेनगिरी जो कर रहे हो, तीर फेंकने वाली आदत की लड़कियां मुझे कि मैं कमा रहा हूँ, ये सब क्यों? कितने लोगों के दिल पर राज करना चाहते हो? ऑलरेडी तुम्हारा इतना बड़ा दिल है कि सारे तुमसे मोहब्बत करते हैं। और आए सच में अयाज एक अच्छे इंसान है। और ये मजाक की बात थी, इनकी शादी हुई है बहुत पहले नहीं, तत्काल हुआ है, अरे कहाँ हुआ? 15-20 साल पहले हुआ। फिर मजाक शुरू। नहीं अभी तो मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, हर बात में मजाक नहीं करता अयाज। जो तुम्हारा बेटा है 32 साल का है, 15-16 साल शादी हो तो 16 साल में शादी हुई थी क्या मेरी? नहीं, लड़कवा तुम्हारा 20 साल का है, 32 साल का तुम्हारा उम्र है, तो 12 साल में शादी। 45 साल का हो तब। वही तो मैं बोला कि 45 साल के आदमी के साथ आप खड़े हैं, लग रहा है मेंटेन। ये आदमी मेंटेन किया है। मेंटेन जो गधे खाते हैं ना, घोड़ा चना खाता है ये, तो आदमी मेंटेन किया है। देखिए कोई कह नहीं सकता 45 वर्ष का आदमी है। तो मुकद्दर जो मूवी है, तो मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुकद्दर में अभी समीम भाई बोले हमारे कि मैं भारी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबने अपना काम बेहतरीन किया है, कोई किसी पे भारी नहीं है। हर आदमी ने अपने चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश किया है। और एक दीवार और एक जब मकान बनता है तो उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा है। उसमें हर आदमी, एक लोहार जो होता है वो लकड़ी का काम करता है तभी खूबसूरत चीज़ें होती है। एक पर्दा वाला आदमी जो दर्जी सी कर पर्दा डालता है वो भी अपना काम करके जाता है। एक बालू सीमेंट देने वाला भी, एक मिस्त्री, एक लेबर, एक पैसा खर्चा करने वाला, एक इंजीनियर, उस ज़मीन का भी उतना ही अहमियत है। तो हर वो चीज़ अपने आप में जब अच्छी होती है तो एक खूबसूरत चीज़ें बनती है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी ने अपना अच्छा काम किया है। अयाज जी जहाँ भी गए हैं अपने आप को इन्होंने प्रूफ किया है। और इनका कोई बैकग्राउंड इस फिल्म लाइन में नहीं, उसके बावजूद भी आज इतना बड़ा नाम है। अयाज कोई छोटा नाम नहीं, परिचय का कोई मोहताज नहीं है ये। बस आप लोगों का और इतनी बड़ी बात, बड़ी चीज़ें और इतनी बड़ी जगह में अपने आप को प्रूफ कर देना, अपने आप को साबित करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण बातें होती हैं और ये बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं। तो हम लोग, मेरा भी कोई बैकग्राउंड इस धरती पे नहीं है। मैंने जो भी किया, बस आप, मेरी बैकग्राउंड मेरी पब्लिक है जिनके सपोर्ट से मैं कुछ करने की क्षमता रखता हूँ और मैं कुछ कर सका। तो कहीं ना कहीं अयाज का भी यही है कि इन्होंने अपने बलबूते पे आप सबके दिल पर राज करने का काम किया।
तो और इस मुकद्दर फिल्म से हमारे शेखर जी जो है एज ए डायरेक्टर आए, और शेखर शर्मा जी वो एक म्यूजिक डायरेक्टर से डायरेक्टर बने और उन्होंने एक अच्छी मूवी बनाई। हमारे स्वामी जी, चेतन स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म के लिए। अब वसीम भाई तो हमारे लिए प्रोड्यूसर है ही नहीं, वो तो हमारे भाई की तरह आज भी मोहब्बत करता हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है 2-4-5 करोड़ की तो बिना सूद के दे देते हैं। अभी दिए नहीं है, मैंने मांगा था 2-4-5 करोड़ मैंने मुंह से मांगता हूँ, पगला कह देता हूँ, बोलते हैं कि अब मिल जाएगा, लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमको जी, क्योंकि एक मोहब्बत है, वो मोहब्बत में हम लोग तारीफ करें उसको। और आज मुकद्दर के लिए हर आदमी बोल रहा है, औरतों का भीड़ काफ़ी उमड़ रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम अगर कुछ किए हैं और उसको दुनिया सराहती है तो लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमारी जीत हमारी पब्लिक है, और जो हम जीते, और आज जब क्लैपिंग होती है हमारे सिनेमा के लिए तो लगता है कि हम अभी दौड़ निकाले हैं और दुनिया मुझे ताली बजा रही है कि हाँ चल बेटा। और हम मंजिल को कभी मंजिल नहीं समझे। जब एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो मन करता है कि इसके आगे भी सीढ़ियाँ हैं, तो कोशिश हमारी रहती है कि मंजिल को सिर्फ स्टॉप मत करो। हमारी मंजिल सिर्फ खेसारी लाल तक ही नहीं सिमट जाएगी, खेसारी से और बड़ा मुझे कुछ करना है, तो मुझे मंजिल को स्टॉप नहीं, अपने मंजिल को बड़ा करने का काम करना होगा। और उसमें सिर्फ मैं ही नहीं, अयाज का भी यही नेचर है, हमारे शमीम भाई का यही नेचर है। तो हर आदमी का यही नेचर होना चाहिए कि अगर हम आज मुखिया बने हैं तो कल हमें विधायक बनना है। विधायक के बाद भी कोई सीढ़ी होती है, उसके बाद भी सीढ़ी होती है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का एक सीढ़ी होता है, तो वो अंत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह हमने कोशिश किया है कि एक मुकद्दर के ज़रिए कुछ अच्छा सिनेमा देने का काम, और आज साबित भी हो रहा है हर जगह। जो लोग सराह रहे हैं कि मुकद्दर आपकी बहुत अच्छी मूवी। हम भी जब यूट्यूब खोलते हैं तो हर आदमी का एक भी बात है कि नहीं भैया कमाल की मूवी है, कमाल के गाने हैं, कमाल की कहानी है। इस फिल्म में मैं मर जाता हूँ, कैसे मरता हूँ जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। और अगर आप कलाकारी करना चाहते हैं, आप अगर स्टार बनना चाहते हैं, हमारे पास डेली कम से कम 500 से 700 कॉल आता है सिर्फ काम के लिए, भैया मुझे काम दीजिए। तो आप मुकद्दर फिल्म देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक स्टार की ज़िंदगी क्या होती है, एक स्टार कितने दुविधाओं में जीता है, उसकी अपनी कोई खुशी नहीं होती। आज जो आप आज़ादी की तरह घूम रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ मॉल जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारी दायरा एक ऐसी है कि हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें पब्लिक से मिलना पड़ता है, हमें पब्लिक का प्यार लेना पड़ता है, हम किसी को बोल नहीं सकते। अगर आज हमें सर्दी हो जाए, अगर हम आज मरते मरते बचूँ तो भी दुनिया कहेगी कि भैया कल मरिए जाएंगे, कि फोटो दे के जाइए। तो वो दुनिया है। और लेकिन आज इसी के लिए हम भी मेहनत किए हैं, आज भी किए हैं शमीम भाई। हर वो कलाकार इसकी अपेक्षा करता है कि मुझे पब्लिक पहचाने और मुझे पब्लिक की मोहब्बत करे। और आज मुकद्दर द्वारा हर आदमी का एक मुकद्दर है, और मुकद्दर आज सफल है। तो मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हे ईश्वर, इस पूरी टीम की एनर्जी और ऊर्जा ऐसे ही बना कर रखिए, ताकि हम आने वाली भविष्य में अगर कुछ भी करें तो इससे भी बेहतर करने का कोशिश करें। जब मैं बात करें समीम खान जी की, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समीम जी देखिए, एक अद्भुत एक्टर हैं, अद्भुत एक्टर के अलावा एक इंसान बहुत अच्छे। तो इनके साथ जब मैं काम किया तो मुझे एक द्वेष नहीं लगा, जब होता है ना कि यार इनका बड़ा रोल है, इनका छोटा। और कभी इन्होंने भी मुझे ऐसा नहीं किया कि यार मेरे पे ज़्यादा गाना दे दो, मेरे पे ये कर दो। इन्होंने जितना सोचा सिर्फ सिनेमा के लिए सोचा कि हाँ सिनेमा अच्छा बनना चाहिए, और इनके तरफ से कोई भी एक दिन भी ऐसा नहीं मिला, और एक दिन भी इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं की जिससे सिनेमा पे नुकसान हो। तो एक सिनेमा के लिए इन्होंने सोचा, इसलिए मैं चाहूँगा कि हर कलाकार को ऐसा ही सोचना चाहिए, इनके तरह सोच होनी चाहिए कि हाँ इंसान सिनेमा सोचे जिससे हमारी अस्तित्व, हमारी जीवन, हमारी पहचान। सिनेमा में व्यक्तिगत सोच नहीं रखना, व्यक्तिगत सोच, आपकी पर्सनल सोच नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं पर्सनल सोचूँ कि उनको वो 2 फैट क्यों मारेंगे, मैं 1 फैट क्यों मारूँ, वो इतना काम क्यों करेंगे, इतना गाना उन पे क्यों, मेरे पे क्यों नहीं ऐसा नहीं। जो सिनेमा के हित के लिए होना चाहिए उसको सोचना चाहिए। और हर आदमी का एक कर्तव्य है कि हम सिनेमा के हित के लिए सोचें, ताकि सिनेमा सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी पब्लिक के लिए बनती है। हमारी अपनी खुशी नहीं रहती है उसमें, हमारी अपनी ऊर्जा होती है, हमारी एनर्जी होती है, हमारी सोच होती है। तो हम वही सोचें जो हमारी पब्लिक के सोच से मिले और हमारी पब्लिक को आनंद आए। समीम भैया क्या कहना चाहें खेसारी जी, आप कितनी तारीफ कर रहे हैं? मैं तो कई बार कह चुका हूँ, वन ऑफ द मोस्ट नंबर 1 एक्टर हैं। मैंने पहले भी कहा है, और मैंने बॉलीवुड सिनेमा में और
अपना जो हिंदी का कुमार जी का इतना बड़ा बॉलीवुड टीवी रिपोर्टर है, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया बाकायदा कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इतना स्टारडम होने के बावजूद मतलब लगता ही नहीं है, जैसे सेट पे लगा ही नहीं मुझे कि उनका स्टारडम है। हालांकि मैंने मनोज तिवारी जी के साथ भी काम किया है, जहाँ स्टारडम दिखा मुझे, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अंधा कानून किया, आप यूट्यूब पे देख सकते। इनके साथ तो मुझे मनोज भैया बहुत बड़े, इस समय बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने लोगों पे राज किया है। लेकिन अंधा कानून जिस समय थी तो शायद उतना बड़ा उनका स्टारडम नहीं था फिल्म को लेके। आज केसारी जी का फिल्म को लेके उतना बड़ा स्टारडम है। 3 हीरो चल रहे हैं इस समय, केसारी जी हों, पवन जी हों और दिनेश जी, ये 3 ही हीरो स्टार हैं। उसके बावजूद भी केसारी जी ने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं स्टार हूँ और शमीम खान यहाँ पे फाइट में नहीं रहेंगे। जो सिचुएशन थी फिल्म की कि शमीम खान को उन्होंने बचाया, बचाने की जरूरत जो गुंजाइश थी कि लड़की को लेके भाग रहा हूँ, कितना भागूंगा इन मूवमेंट में 15 गुंडे अगर भाग रहे हैं, कंटिन्यू पीछे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तो हीरो को ट्रैप करेंगे, पकड़ेंगे, तो वहाँ पर आके बचाते हैं मुझे। बहुत अच्छा काम किया, मुझे सपोर्ट किया है, मैं तो कई बार कह चुका हूँ। थैंक यू। अब हम लोग थोड़ा सा प्रमोशन करने जा रहे हैं, प्रमोशन करके पब्लिक का रिव्यू लेकर फिर आपको हम बताएंगे जो हमने क्या किया और क्या देखा और हमारी पब्लिक की क्या रुचि है, क्या हमारे पब्लिक की रुचि है। और मैं बहुत जल्द चाहूँगा कि मेरे भाई के साथ मुझे दोबारा मौका मिले काम करने का, जो भाई अगर चाहेंगे। हम तो बहुत जल्दी कर रहे हैं दोनों भाई फिर से, और हम दोनों ही नहीं, इंशाल्लाह। इनके बेटे की शादी में हम लोग जा रहे हैं। जैसे लौटेंगे तो फिर मुहूर्त करेंगे। भाई ये सब मजाक है। अरे राम भाई तुम आगे से आगे करोगे। अरे वीडियो वाले अरे भैया हम लोग राजा हमारा उतरा राम राम अरे रोहित पीछे आना भाई। ले लो 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 आया खान भाई को देख रहा हूँ भाई। जो बाहर लोगों को छोड़ दे बाहर।